हेलो एवरीवन, वेरी वॉर्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। बेसिकली इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का लेक्चर नंबर 3 है और आज की वीडियो में हम कवर कर लेंगे ऑब्जेक्टिव्स को। और चैनल पर न्यू है तो मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस हम अपने चैनल पर लाते हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। और वीडियो को प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, अपने क्लास ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक वीडियो पहुँचे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले हमें स्क्रीन पर गिवन है ऑब्जेक्टिव्स, जो कि 6 ऑब्जेक्टिव्स हैं इन्वेस्टमेंट के। नंबर 1 है हमें गिवन मैक्सिमाइजिंग द रिटर्न, नंबर 2 है मिनिमाइजिंग द रिस्क, नंबर 3 है मेंटेनिंग लिक्विडिटी, नंबर 4 है हेजिंग अगेंस्ट इन्फ्लेशन, नंबर 5 है सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल और 6 है सेविंग टैक्स। तो ये 6 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उद्देश्य होते हैं इन्वेस्टमेंट के। तो हम इनके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। नंबर 1 हमें गिवन है मैक्सिमाइजिंग द रिटर्न। तो मैक्सिमाइजिंग द रिटर्न के बारे में हमें क्या दिया गया है कि जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है इन्वेस्टमेंट का वो यही होता है कि अपने रिटर्न को कैसे हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं, कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं अपने रिटर्न को। इन्वेस्टर्स ऑलवेज एक्सपेक्ट गुड रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम देयर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टर यही चाहता है कि वो जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसके बदले उसको एक अच्छा रिटर्न प्राप्त हो, वो यही एक्सपेक्ट करके चलता है। If the investment is in stock, the investor gets the dividend as well as capital appreciation as return. यदि वो स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करता है इन्वेस्टर, तो इन्वेस्टर को क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है और उसकी कैपिटल अप्रिशिएट होती है, यानी कि उसकी कैपिटल बढ़ती है। उसी को हम क्या बोलते हैं? रिटर्न बोलते हैं। तो मार्केट रिटर्न ऑफ द स्टॉक इंडिकेट द प्राइस अप्रिसिएशन फॉर द पर्टिकुलर स्टॉक। मार्केट रिटर्न जो भी होता है स्टॉक का वो यही दर्शाता है क्या? द प्राइस को दर्शाता है कि किस पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस जो है वो अप्रिशिएट हो रहा है, वो बढ़ रहा है, वो होता है मार्केट रिटर्न। इससे हमें पता चलता है मार्केट रिटर्न ऑफ द स्टॉक जो भी होता है उससे वो यही दर्शाता है कि किसी पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस जो है वो अप्रिशिएट हो रहा है। If a particular share is bought in 2014 at rupees 100 and sold in 2015 at 120 rupees and the dividend is rupees 10, then the return would be calculated as under। यानी कि अगर किसी शेयर का 2014 में 100 रुपये का प्राइस था और उसको 2015 में 120 रुपये में बेचा गया और साथ ही साथ डिविडेंड की अमाउंट भी जो थी वो 10 रुपये प्राप्त हुई एज अ रिटर्न, तो आप रिटर्न को कैसे कैलकुलेट करोगे? जो भी कैपिटल एप्रिसिएशन हुआ वो और डिविडेंड को आप प्लस कर दोगे और परचेज प्राइस को डिवाइड कर दोगे, मल्टीप्लाई 100 कर दोगे, तो आपका रिटर्न का रेट आ जाएगा जो कि आया जैसे 30%। तो कैपिटल एप्रिसिएशन था यहाँ पर 20, क्योंकि आपने 100 का शेयर 120 में बेचा तो वो आपकी 20 रुपीज़ कैपिटल एप्रिशिएट हुई। और डिविडेंड था यहाँ पे 10 रुपीज़, इसलिए हमने डिविडेंड को इसमें ऐड किया और डिवाइड किया जो भी आपका परचेज प्राइस था, क्योंकि आपने उसे 100 रुपये में ख़रीदा था। फिर हमने मल्टीप्लाई 100 इसलिए किया क्योंकि हमें रेट चाहिए, परसेंटेज में आंसर चाहिए, तो 30% आपका रिटर्न था। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है मिनिमाइजिंग द रिस्क। तो द सेकेंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट इज टू मिनिमाइज द रिस्क। दूसरा जो भी इन्वेस्टमेंट का उद्देश्य होता है वो यही होता है कि रिस्क को कम किया जाए, मिनिमाइज करें जो भी इन्वेस्टमेंट में इन्वॉल्व होता है। रिस्क रेफर्स टू द वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न। रिस्क का क्या मतलब है? रिटर्न में चेंजेस आना, रिटर्न की वेरिएबिलिटी होना। एन इन्वेस्टमेंट हुज रेट ऑफ रिटर्न वेरीज। ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसका रेट बदलता रहता है वाइडली फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर इज कंसिडर्ड रिस्कियर। ऐसी इन्वेस्टमेंट क्या रहती है? रिस्कियर रहती है। देन वन, उससे हुज रिटर्न डज नॉट चेंज मच। उस इन्वेस्टमेंट से जिसका रिटर्न ज़्यादा चेंज नहीं होता है।
तो ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसका रेट ऑफ रिटर्न चेंज होता रहता है वो ज़्यादा रिस्की होती है उस इन्वेस्टमेंट से जिसका रेट ज़्यादा चेंज नहीं होता, रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा चेंज नहीं होता। तो एवरी इन्वेस्टर लाइक्स टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट। जो भी इन्वेस्टर, प्रत्येक इन्वेस्टर यही चाहता है कि उसका रिस्क कम हो बाय प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सिक्योरिटीज़। तो ऐसा वो तभी कर सकता है जब वो अलग अलग सिक्योरिटीज़ को परचेज करे, अलग अलग स्टॉक में इन्वेस्ट करे, तभी वो अपने रिस्क को मिनिमाइज कर सकता है। नंबर 3 है मेंटेनिंग लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी मेंटेन करना हमारा तीसरा ऑब्जेक्टिव है इन्वेस्टमेंट का। तो लिक्विडिटी का क्या मतलब होता है? कन्वर्जन ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू कैश। इन्वेस्टमेंट को कैश में कन्वर्ट करना लिक्विडिटी कहलाता है। लिक्विडिटी इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। तो लिक्विडिटी एक महत्वपूर्ण पहलू है इन्वेस्टमेंट ऑप्शन का। लिक्विडिटी डिपेंड अपॉन मार्केट एंड ट्रेडिंग फैसिलिटीज़। तो लिक्विडिटी किस पर डिपेंड करता है? मार्केटिंग और ट्रेडिंग फैसिलिटीज़ पर डिपेंड करता है। और इट इज अ पोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट कुड बी कन्वर्टेड इनटू कैश विदाउट मच लॉस ऑफ टाइम। तो ये इन्वेस्टमेंट का वो भाग होता है जो हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं बिना समय की बर्बादी किए। और इट हेल्प्स इन्वेस्टर टू मीट एमरजेंसीज। और ये जो है एमरजेंसीज में इन्वेस्टर के काम आता है ये। तो लिक्विडिटी मेंटेन करना भी एक ऑब्जेक्टिव होता है क्योंकि कभी भी आपको पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है। स्टॉक्स आर लिक्विड ओनली इफ दे हैव गुड मार्केट। स्टॉक तभी लिक्विड होंगी जब मार्केट उस स्टॉक की गुड होगी, यानी कि उस स्टॉक को लोग बाइंग एंड सेलिंग कर रहे होंगे, यानी कि उस स्टॉक की मार्केट अच्छी होगी तभी लिक्विडिटी अच्छी रहेगी, तभी आप अपने शेयर्स को कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। तो स्टॉक्स जो है लिक्विड तभी होंगी जब उनकी मार्केट गुड होगी। स्टॉक्स इन सेंसेक्स, निफ्टी एंड निफ्टी जूनियर आर मोर लिक्विड। ऐसी स्टॉक्स जो कि सेंसेक्स, निफ्टी और निफ्टी जूनियर में है, यानी कि में लिस्टेड हैं, तो वो ज़्यादा जो है लिक्विड होती हैं। ऐसी स्टॉक्स जो सेंसेक्स, निफ्टी एंड निफ्टी जूनियर में लिस्टेड हैं वो स्टॉक ज़्यादा लिक्विड होती है और उसी स्टॉक्स में ज़्यादातर इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करते हैं। नंबर 4 आता है हेजिंग अगेंस्ट इन्फ्लेशन। यहाँ पे बोला गया है जो रेट ऑफ रिटर्न है वो हायर होना चाहिए देन दी रेट ऑफ इन्फ्लेशन। मतलब जो भी इन्फ्लेशन का रेट है उससे रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा होना चाहिए, अदरवाइज द इन्वेस्टर विल सफ़र लॉस इन रियल टर्म्स। वरना इन्वेस्टर जो है वो रियल टर्म्स में लॉस ही सफ़र करेगा। इस प्रकार द रेट ऑफ रिटर्न शुड एंश्योर ए कवर अगेंस्ट इन्फ्लेशन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द राइज इन प्राइस। इसलिए जो रेट ऑफ रिटर्न है वो रेट ऑफ रिटर्न जो है एंश्योर किया जाना चाहिए ताकि आपका जो इन्फ्लेशन है उसके अगेंस्ट ये कवर हो पाए आपका रेट ऑफ रिटर्न। टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट राइज इन प्राइस एंड फॉल इन परचेजिंग पावर ऑफ मनी, ताकि आप अपने जो भी हैं प्रोटेक्ट कर सकें अगेंस्ट अ राइज इन प्राइस। जो भी प्राइस बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन हुई उसको, और जो भी परचेजिंग पावर ऑफ मनी गिरी उससे आप प्रोटेक्शन ले सकते हो। जब इसलिए आपको जो है अपना रेट ऑफ रिटर्न को इंश्योर करना चाहिए ताकि आपकी इन्फ्लेशन जो है वो कवर हो पाए, इन्फ्लेशन की वजह से आपको कोई नुकसान ना हो। 5th ऑब्जेक्टिव होता है सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल। तो रिस्क अफेक्ट नॉट ओनली द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बट ऑल्सो रिटर्न ऑन प्रिंसिपल अमाउंट इट सेल्फ। रिस्क रिटर्न के लिए तो रिटर्न पर तो अफेक्ट करता ही करता है और साथ ही साथ प्रिंसिपल अमाउंट पर भी करता है। जो आपने लगाया वो भी डूब सकता है। रिटर्न तो एक साइड ही रहा और जो आपने लगाया है वो भी डूब सकता है। तो रिस्क इन दोनों को ही जो है अफेक्ट करता है। एक जो आप रिटर्न एक्सपेक्ट करके चल रहे थे उसको भी अफेक्ट करता है, दूसरा जो आपने अमाउंट इन्वेस्ट करी वो भी आपकी खतरे में होती है क्योंकि रिस्क जो है इन दोनों को ही अफेक्ट करता है। रिस्क की वजह से ये दोनों अफेक्ट होती हैं।
द सिलेक्टेड इन्वेस्टमेंट शुड बी अंडर द लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। जो भी आप इन्वेस्टमेंट सिलेक्ट कर रहे हो वो लीगल होनी चाहिए और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में होनी चाहिए, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंडर होनी चाहिए। इफ़ इट इज़ नॉट अंडर द लीगल फ्रेमवर्क, अगर आप जो भी इन्वेस्टमेंट सिलेक्ट करते हो वो लीगल फ्रेमवर्क के दायरे में नहीं आती तो इट विल बी डिफ़िकल्ट टू रिप्रेजेंट ग्रीवेंसेस, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको रिप्रेजेंट करना, आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा जो भी आपकी ग्रीवेंसेस हैं उनको। अप्रूवल ऑफ लॉ इटसेल्फ एड्स टू दी सेफ्टी, तो लॉ जो है, कानून जो है आपको सेफ्टी प्रोवाइड कराता है। इन्वेस्टमेंट मेड विद द गवर्नमेंट एश्योर मोर सेफ्टी देन विद अ प्राइवेट पार्टी, तो इन्वेस्टमेंट जब आप करते हो, अगर आप गवर्नमेंट की सिक्योरिटी में करते हो जो गवर्नमेंट के द्वारा इशू की गई हैं या फिर जो गवर्नमेंट एश्योर सिक्योरिटीज़ हैं उनमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो ज़्यादा सेफ होगा आपके लिए देन विद अ प्राइवेट पार्टी से। तो फ्रॉम द सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू इन्वेस्टमेंट कैन बी रैंक्ड एज फॉलो, तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो नंबर 1 पे जो सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल मतलब सेफ रहेगी आपकी इन्वेस्टमेंट वो है बैंक डिपॉजिट, दूसरा है आपके गवर्नमेंट बॉन्ड्स, तीसरा है यूटीआई यूनिट्स, चौथा है नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, कन्वर्टिबल डिबेंचर, इक्विटी शेयर, डिपॉजिट विद एनबीएफसीज, तो ये आपके सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल में आएंगी इन्वेस्टमेंट्स। नेक्स्ट हमारा लास्ट ऑब्जेक्टिव है जो कि है सेविंग टैक्स, तो 6 हमारा जो ऑब्जेक्टिव हो सकता है इन्वेस्टमेंट का होता है वो है सेविंग टैक्स। तो टैक्स इज अनअवॉइडेबल, आप टैक्स को अवॉइड नहीं कर सकते। डिफरेंट इनकम लेवल्स एंड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैव डिफरेंट टैक्स रेट, जो भी आपके डिफरेंट इनकम लेवल्स हैं, चाहे आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी हो, चाहे आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन हो, चाहे आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो, है ना, तो डिफरेंट लेवल्स पर आपकी इनकम होती है। एंड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के भी जो है डिफरेंट टैक्स रेट होते हैं कि आप कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ये भी जो है ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट भी कुछ ऐसी स्कीम्स लाती हैं जिसकी वजह से आप अपना टैक्स बचा सकते हो, तो अलग अलग टैक्स रेट होते हैं हर इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो सर्टेन इन्वेस्टमेंट ऑफर टैक्स इंसेंटिव, कुछ ऐसी भी इन्वेस्टमेंट होती हैं जो आपको टैक्स इंसेंटिव ऑफर करती हैं। तो हर इन्वेस्टर यही चाहता है कि वो अपना टैक्स बर्डन मिनिमाइज कर सके, उसको टैक्स ज़्यादा पे ना करना पड़े, हर इन्वेस्टर यही चाहता है। आई होप आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। क्लास ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच।